आज की कहानी है जलपरियों की रहस्यमय दुनिया में अपने प्यार को ढूंढने गए एक इंसान की। इस फिल्म की कहानी आपका दिल छू लेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत समुद्र में एक जहाज को दिखाते हुए होती है, जिस पर कुछ व्यापारी अय्याशी कर रहे होते हैं। वो लोग जहाज के नकाबपोश मालिक से कहते हैं, हमने तुम्हें सोने के सिक्के दिए, मजे करने के लिए तुम हमें एक खूबसूरत जलपरी दो। अब जहाज के नकाबपोश मालिक के लोग एक कांच के जार में उनके सामने एक खूबसूरत जलपरी पेश करते हैं। उन व्यापारियों में एक प्रमुख व्यापारी कहता है, हम कैसे माने कि ये असली है। इस बात पर कांच तोड़ देते हैं और वो जलपरी नीचे गिर जाती है। सभी व्यापारी लालच में आकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। नकाबपोश कहता है, पहले तुम लोग आपस में ये डिसाइड कर लो कि तुम में से एक इसको चाहिए, क्योंकि ये किसी एक को ही मिल पाएगी। ये सुनते ही बाकी व्यापारी मुख्य व्यापारियों को मार डालते हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो जलपरी समुद्र की ओर छलांग लगा देती है। नकाबपोश उसको पकड़ने के लिए उसे एक जंजीर से बांध देता है, फिर भी वो समुद्र में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे जहाज पर आपस में लड़ रहे व्यापारी भी उसको पकड़ने की लालच में समुद्र में कूद जाते हैं। वो लोग समुद्र में भी आपस में लड़ना जारी रखते हैं। इस जहाज पर एक युवक यानली और उसका दोस्त भी होते हैं। यानली के गले के अंदर जलपरियों का एक मोती होता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है और तेज गति से तैर भी सकता है। यानली का दोस्त नशे में डूबे यानली को जगाता है। यानली भी उस जलपरी को बचाने समुद्र में कूद जाता है और उस जलपरी को समुद्र से पकड़कर वापस जहाज पर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि जहाज के नकाबपोश लोग उस जलपरी को एक सिंहासन पर बैठा देते हैं और यानली पर तलवार से हमला करने लगते हैं। लेकिन यानली अपनी कुशल तलवारबाजी से उस नकाबपोश को हराकर उसका नकाब अपनी तलवार से काट देता है। नकाब उतारने पर यानली उसको पहचान लेता है, क्योंकि यानली पहले भी उससे लड़ चुका था। तब वो जिंदा बच गया था। उस नकाबपोश का नाम झाओझू था। झाओझू फिर से यानली पर हमला करने लगता है, पर जलपरी उसको रोक देती है। यानली का दोस्त यानली से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग उस जलपरी का आदेश क्यों मान रहे हैं। यानली कहता है, क्योंकि ये कोई जलपरी नहीं है, ये एक समुद्री राज्य जिन्बी के राजा की चुड़ैल पटरानी है। ये सुनकर वो जलपरी अब अपने असली रूप में आ जाती है और उसके सिपाही भी अपना अपना नकाब उतार देते हैं। पटरानी यानली से कहती है, क्योंकि तुम्हारे गले के अंदर जलपरियों का मोती है, इसलिए तुम समुद्र के अंदर भी रह सकते हो। तुम हमारे समुद्री राज्य जिन्बी के बहुत काम आ सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम हमारे लिए काम करो। और वो यानली को पूर्वी चीन सागर का समुद्री कप्तान बना देती है। वो पद स्वीकार कर लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे पटरानी भी उसके कमरे में चली जाती है और वो यानली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है। यानली उसको अपने से दूर फेंकने लगता है। वो बेशर्म औरत यानली से चिपकने की बार बार कोशिश करती है और हर बार यानली खुद को उससे दूर कर देता है। पटरानी यानली से कहती है, क्या तुम राजा से डर रहे हो? तुम डरो मत, क्योंकि ये पूरा इलाका राजा ने मेरे हवाले कर रखा है। यानली कहता है, मैं डर की वजह से तुमसे दूर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ। पटरानी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी दिलचस्पी तुम्हारे एक पुरानी प्रेम का जलपरी में है, जिसकी तलाश में तुम आज भी इधर उधर भटक रहे हो। यानली चौंक जाता है कि इसको ये कैसे पता लगा। दरअसल कई सालों पहले समुद्र में डूब रहे यानली को शिव नाम की एक जलपरी ने बचाया था। उसी समय यानली समुद्र के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से मरने की कगार पर था, इसलिए शिव ने अपने गले के अंदर का जादुई मोती यानली के गले के अंदर डाल दिया, जिससे यानली की जान बच गई। पर शिव की जलपरी वाली शक्ति चली गई और धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया। दोनों ने बीच ब्लॉसम आइलैंड में कुछ वक्त भी साथ गुजारा। अचानक एक दिन शिव कहीं चली गई। तब से आज तक ये सभी समुद्री जहाज पर यात्राएं करता है, ताकि एक दिन वो अपने प्यार शिव से वापस मिल सके और उसको उसका मोती वापस लौटा सके। यानली पटरानी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर चादर से ढकी हुई कुछ लाशें रखी हुई होती हैं। यानली वहाँ खड़े दूसरे सेनापति झाओझू से इन लाशों के बारे में पूछता है। झाओझू बताता है कि ये जापानी समुद्री लुटेरे की लाशें हैं। इन लोगों को पता नहीं किस जीव ने मारा है।
वहाँ मौजूद एक सिपाही जो कि काफी डरा हुआ होता है, वो बताता है कि मैंने उस शैतानी जीव को देखा है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो मुंह के रास्ते शरीर में घुसता है और फिर शरीर के अंदर का सब कुछ खाकर शरीर को खोखला कर देता है। इसी बीच वहाँ रखी एक लाश का पेट फूलने लगता है और फिर पेट फाड़कर वो शैतानी कीड़ा उसके पेट से बाहर आ जाता है। वो कीड़ा उस सिपाही के खुले हुए मुंह में घुस जाता है। वो शैतानी कीड़ा सिपाही के शरीर को भी अंदर से खोखला कर पाता झाझू उसका गला काट देता है। अब एक दूसरा सिपाही उस शैतानी कीड़े को पकड़कर उस बक्से में बंद कर देता है। वहाँ मौजूद पटरानी यानली से कहती है कि ये शैतानी कीड़ा घोष ड्रैगन किंग के शरीर से निकला है। ये कीड़े पेड़ की जड़ों की तरह हजारों की संख्या में बढ़ते रहते हैं और इसका यहाँ होने का मतलब ये है कि घोष ड्रैगन किंग अब अपने टापू से बाहर आने वाला है। अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। पर घोष ड्रैगन किंग कहाँ रहता है ये सिर्फ जलपरियों को ही पता होता है और जलपरियां ही घोष ड्रैगन किंग को रोक सकती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जलपरियों को ढूंढना होगा और क्या पता इसी दौरान तुम्हें तुम्हारे पुरानी प्रेम का जलपरी भी मिल जाए और तुमको उसके अचानक से गायब होने का राज भी पता चल जाए। यानली जलपरियों को ढूंढने के लिए अभियान पर जाने के लिए खुशी से तैयार हो जाता है। पटरानी उसे बताती है कि आखिरी बार जलपरियों को बीच ब्लॉसम आइलैंड पर देखा गया था। यानली अब वहाँ से अपने कमरे में जाकर उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगता है। इधर झाझू पटरानी से कहता है अगर मैं यानली का गला काट दूं तब भी तो उसके गले में मौजूद जलपरियों वाला मोती आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको जलपरियों को खोजने का मुख्य मकसद तो यही है ना। पटरानी कहती है तुम नहीं जानते, सिर्फ एक मोती से मैं हमेशा जवान और ताकतवर नहीं बनी रह पाऊंगी। दरअसल पटरानी का जलपरियों तक पहुँचने का मुख्य मकसद घोष ड्रैगन किंग तक पहुँचना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद था यानली की मदद से जलपरियों तक पहुँचना, ताकि वो उन जलपरियों को मारकर उनका मोती निकाल ले और हमेशा जवान और ताकतवर बनी रहे। उधर यानली पटरानी के इस असली मकसद से अनजान था कि वो उसका इस्तेमाल जलपरियों तक पहुंचने के लिए करना चाहती है। अगले दिन सुबह यानली अपने दोस्त के साथ जहाज से उतरकर एक छोटी नाव लेकर बीच ब्लॉसम आइलैंड की खोज में निकल जाता है। उसके गले में जादुई मोती होने की वजह से उसमें जलपरियों जैसी रफ्तार होती है, इसलिए वो नाव को तेज गति से ढकेलता हुआ आगे ले जाता है। आखिरकार वो दोनों बीच ब्लॉसम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सिर्फ जलपरियां ही होती हैं जो जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। उन्हीं जलपरियों के बीच वो जलपरी शिव भी होती है जिसे यानली प्यार करता है और इतने सालों से इसकी तलाश कर रहा होता है। यानली उसको देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसको बुलाता है। शिव उसको देखती तो है पर वो यानली को नहीं पहचान पाती। यानली कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों साथ में वक्त भी गुजारा है, पर तुम एक दिन अचानक से गायब हो गई। तब से मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तुम्हारा जादुई मोती भी तुम्हें लौटाना है। शिव कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो। यानली के कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब शिव पानी में कूद जाती है। यानली भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। उसका दोस्त मजे लेते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। यानली कहता है लगता है तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। शिव कहती है हाँ, मेरे ग्रुप लीडर ने बताया था कि जब से मैंने अपने गले का मोती खोया है तब से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यानली कहता है तुम्हारे गले का मोती मेरे गले के अंदर है, तुम मुझे बताओ कि मैं वो तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ। शिव कहती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो या सच। और हमारे ग्रुप लीडर ने बताया है कि हमें इंसानों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं। यानली कहता है अफसोस की बात है कि आज तुम सब कुछ भूल गई हो, यहाँ तक कि मुझे भी। इसी बीच बाकी जलपरियां अपने दुपट्टे से यानली को जकड़ लेती हैं। तभी पटरानी वहाँ झाव और सैनिकों के साथ पहुंचकर उन जलपरियों पर तीरों की बौछार कर देती है, पर जलपरियां खुद को और यानली शिव को उन तीरों से बचाने की कोशिश करते हैं। जवाबी हमले में जलपरियां भी पटरानी के सैनिकों को एक एक करके मारने लगती हैं। तभी जलपरियों की ग्रुप लीडर भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उन सबसे कहती है कि हम जलपरियों ने किसी इंसान से शादी न करने की शपथ ली है, इसलिए तुम लोग अगर यहाँ किसी जलपरी से शादी करने के इरादे से आए हो तो ये नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इस आइलैंड पर बाहरी लोगों का आना मना है। उनमें से एक जलपरी ग्रुप लीडर से बताती है कि ये लोग यहाँ शिव के लिए नहीं आए हैं। ग्रुप लीडर कहती है इन लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी शक्ति से पानी के बंधन से पटरानी और उसके दोनों सेनापतियों को बांध देती है, पर यानली के अंदर मोती होने की वजह से वो
वो पानी से नहीं बंधता। यानली ग्रुप लीडर से कहता है कि पटरानी तुमसे घोर ड्रैगन किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात करने यहाँ आई है। ये सुनकर ग्रुप लीडर उन लोगों को अपने कैद से आजाद कर देती है। पटरानी के आदमी टीम लीडर को बक्से में रखे हुए शैतानी जीव का कटा हुआ भाग दिखाते हैं। ये देखकर टीम लीडर उन सभी के साथ अपने दरबार में चली जाती है। वहाँ एक मासूम जलपरी सेनापति झाओ से कहती है कि तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम बहुत ही नेक इंसान हो। इस बात पर दूसरा सेनापति उसके मजे लेते हुए कहता है इसकी शक्ल पर मत जाओ। वहीं पर एक जलपरी टीम लीडर से कहती है एक घोर ड्रैगन किंग के बॉडी से निकला शैतानी कीड़े का टुकड़ा है। टीम लीडर कहती है इसका मतलब है कि पूर्वी शाही मोती की ताकत कम हो रही है। तभी घोर ड्रैगन किंग फिर से सक्रिय हो रहा है। यानली पूछता है कि ये पूर्वी शाही मोती क्या है। शिव बताती है कि शाही मोती जलपरियों के लिए बहुत पवित्र वस्तु है और इसकी शक्ति से घोर ड्रैगन किंग नियंत्रण में रहता है। टीम लीडर कहती है हमें ड्रैगन पैलेस जाकर उस शाही मोती की घटती शक्ति को बढ़ाना होगा और उसको सुरक्षित करना होगा। इस पर पटरानी कहती है इसमें मैं और मेरे सैनिक आपके साथ हैं। लेकिन टीम लीडर कहती है हम उस जगह पर किसी बाहरी को ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते। वैसे भी घोर ड्रैगन किंग बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। अगर उसको पता लग गया तो कोई नहीं बचेगा। दरअसल पटरानी का इरादा जलपरियों को मोहरा बनाकर उस शाही मोती तक पहुंचने का था, ताकि वो उसको हासिल करके उसकी शक्ति से खुद को हमेशा के लिए जवान और ताकतवर बना ले। टीम लीडर उन लोगों को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। इस रात शिव जहाज पर यानली के कमरे में उससे मिलने जाती है। वो यानली से पूछती है कि मुझे बताओ पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि उस बारे में मेरी याददाश्त में कुछ भी नहीं है। यानली कहता है कई सालों पहले मैं समुद्री में जहाज पर एक अभियान पर था। उस दौरान तुमने मेरी जान बचाई थी, फिर सैनिकों से मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी और हम दोनों में प्यार हो गया। शिव कहती है पता नहीं क्यों ये सब मुझे याद नहीं है और प्यार हम जलपरियों के लिए एक अभिशाप की तरह है। कभी भी इसका अंत अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को बाहरी लोगों से प्यार करने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान पटरानी भी यानली के कमरे में आ जाती है। तब तक शिव उसको देखकर बेड के नीचे छिप जाती है। पटरानी फिर से यानली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने की कोशिश करती है। वो उससे झूठ बोलती है कि हम पहले भी ये बहुत बार कर चुके हैं। यानली कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद पटरानी उसके कमरे से बाहर चली जाती है और बेड के नीचे छिपी शिव बाहर आकर यानली से कहती है मेरी टीम लीडर सही कहती थी, हमें बाहरी मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सभी धोखेबाज होते हैं। यानली कहता है पटरानी झूठ बोल रही है, मेरे और उसके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो हम दोनों के बीच दरार डालने के लिए ऐसा बोल रही थी। पर शिव नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीम लीडर और कुछ जलपरियां ड्रैगन पैलेस में जाती हैं और जलपरी शिव को भी अपने साथ वहाँ ले जाती हैं, क्योंकि गले के अंदर मोती ना होने की वजह से शिव खुद नहीं जा सकती थी। वहाँ उन्हें ड्रैगन पैलेस का खंडार और एक सिंहासन दिखता है। टीम लीडर कहती है कोई भी आवाज नहीं करेगा, क्योंकि आवाज से घोर ड्रैगन किंग जाग सकता है। शाही मोती इस सिंहासन के एक पत्थर पर लगा हुआ होता है। टीम लीडर कहती है इसकी ताकत और चमक कम हो गई है। एक जलपरी उस मोती को निकालने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। टीम लीडर कहती है ये शाही मोती सिर्फ वही निकाल सकता है जिसे इसकी शक्ति द्वारा चुना गया हो और जिसमें टीम लीडर बनने की काबिलियत हो। कोई भी जलपरी उस मोती को हिला नहीं पाती, सिर्फ शिव ही उस शाही मोती को पत्थर से निकालने में कामयाब होती है। दूसरी ओर लालची पटरानी पीच ब्लॉसम आइलैंड पर आराम कर रही बाकी जलपरियों को अपने सैनिकों से गला काटकर हत्या करवाने लगती है, ताकि उनके गले से वो जादुई मोती ले सके। वो लोग उस छोटी जलपरी को भी नहीं छोड़ते जिसने झाओ की तारीफ की थी। झाओ उस जलपरी को बचाना चाहता है, पर दूसरा सेनापति उस बच्ची का भी गला काट देता है और मोती निकाल लेता है। ये देखकर झाओ बहुत नाराज होता है, पर मजबूरी में वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरा सेनापति जलपरियों का गला काटकर इकट्ठा की हुई सारी मोती पटरानी को दे देता है। पटरानी उससे खुश होकर उसे भी एक जादुई मोती देती है। उधर पटरानी की हरकतों से अनजान टीम लीडर और बाकी जलपरियां वहां से शाही मोती लेकर वापस लौटने ही वाली होती हैं कि तभी घोर ड्रैगन किंग जाग जाता है। जलपरियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो बहुत क्रोध में होता है और सब पर हमले करने लगता है। वो टीम लीडर को भी घायल कर देता है। इसी बीच यानली और उसका दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यानली अपने दोस्त से घोर ड्रैगन किंग पर
बारूदी गोले फेंकने को कहता है। बारूदी गोलों के ब्लास्ट से घोस्ट ड्रैगन के भुजाओं के टुकड़े होने लगते हैं, पर उसकी अनंत भुजाएं होती हैं। वो घटने की बजाय बढ़ती ही जाती है। टीम लीडर अपनी छड़ी की शक्ति से पानी के बहाव को ऊपर करके बाकी जलपरियों और यानली के साथ वहां से वापस बीच ब्लॉसम आइलैंड पर पहुंच जाती है। इस रात यानली और शिव मिलते हैं और प्यार भरे लम्हे साथ में गुजारते हैं। शिव कहते हैं, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे हम दोनों का भूला हुआ प्यार याद आ जाए और मैं फिर से तुम्हें पहले की तरह प्यार कर सकूं। यानली कहता है, सब वक्त पर छोड़ दो। रात में पटरानी की एक नौकरानी जब उसके कमरे में जाती है तो उसे वहाँ एक बुढ़ी और बदसूरत चेहरे वाली औरत दिखती है। दरअसल वो पटरानी ही होती है, जो असल में बुढ़ी और बदसूरत होती है, पर दिखावे के लिए वो एक जवान लड़की का चेहरा लगाती है और जवान रहने के लिए वो जलपरियों का मोती इस्तेमाल किया करती थी। अब नौकरानी ने पटरानी का असली चेहरा देख लिया था, इसलिए वो नौकरानी को मार डालती है। अगली सुबह जलपरियां उस शाही मोती में अपनी अपनी शक्ति का कुछ भाग डालकर उसे फिर से शक्ति से भर देती हैं। लेकिन तभी पटरानी शाही मोती को पाने के लिए अपने आदमियों से जलपरियों पर हमले करवा देती है। पटरानी का दूसरा सेनापति पटरानी द्वारा मिले मोती को निगलने की वजह से शक्तिशाली हो गया होता है। वो टीम लीडर पर जानलेवा हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसकी गर्दन पर तलवार लगाकर शिव से शाही मोती लेकर पटरानी को दे देता है। जलपरियां पटरानी से कहती है, तुम हमारे इतने जलपरियों का गला काट दिया, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। पटरानी कहती है, ये शाही मोती उन सभी मोतियों से ज्यादा पावरफुल है, इससे मैं हमेशा जवान और शक्तिशाली बनी रहूंगी। टीम लीडर कहती है, अगर इस शाही मोती को तुमने खुद के अंदर समा लिया तो भले ही तुम जवान और शक्तिशाली बनी रहोगी, पर इससे घोस्ट ड्रैगन किंग सक्रिय होकर सभी समुद्री राज्यों में तबाही मचा देगा। पटरानी टीम लीडर की बात अनसुनी करके उस शाही मोती को खुद में समाहित कर लेती है, जिससे उसमें जलपरियों की असीम शक्ति आ जाती है। वो अपने आदमियों से उन सभी को मार डालने को कहती है, पर यानली और उसका दोस्त वहाँ बारूदी गोले का ब्लास्ट करके जलपरियों को लेकर वहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। घायल हो चुकी टीम लीडर मरने की कगार पर होती है, इसलिए वो शिव से कहती है, मैं आज तुम्हें एक राज बताती हूँ। तुम्हारी प्यार वाली याददाश्त मैंने ही तुम्हारे दिमाग से मिटाई थी, क्योंकि हम जलपरियों के लिए प्यार एक अभिशाप की तरह है और हमारा समुदाय एक साथ बना रहे, इसलिए मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। इसके बाद वो यानली के गले लगकर मर जाती है। उधर पटरानी बीच ब्लॉसम आइलैंड को तबाह करने के लिए जहाज पर लगी तोपों से उस पर हमले करवाने लगती है। ये देखकर टीम लीडर की मौत से दुखी जलपरियां पटरानी को रोकने के लिए शिव को टीम लीडर की जादुई छड़ी देकर उसे नया टीम लीडर बना देती है। यानली उसका समर्थन करता है और ये लोग पटरानी के जहाज पर हमला करने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। पटरानी का दूसरा सेनापति तोपों से आइलैंड और जलपरियों पर हमला जारी रखता है। मौका पाकर झाव पटरानी के खिलाफ हो जाता है और तोप चलाने वाले को मारने लगता है। झाव कई सैनिकों को अकेले मार गिराता है। तब तक जलपरियां और यानली भी जहाज पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी पटरानी के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। ये देखकर पटरानी घोस्ट ड्रैगन किंग को जगाने के लिए वहाँ से घोस्ट ड्रैगन पैलेस जाने के लिए निकल पड़ती है। शिव उसको देख लेती है और वो भी यानली के साथ पटरानी का पीछा करती है। ड्रैगन पैलेस में पहुंचकर पटरानी शाही मोती की शक्ति से घोस्ट ड्रैगन किंग को जगा देती है। घोस्ट ड्रैगन अपनी अनंत भुजाओं से यानली और शिव पर हमले करने लगता है। शिव अपनी तलवार से उसकी भुजाएं काटने लगती है, पर वो बढ़ती ही जाती है। घोस्ट ड्रैगन यानली को जकड़ने पर उतारू होता है। वहीं दूसरी ओर पटरानी अपनी शक्तियों से शिव पर एक के बाद एक कई हमले करती है। शाही मोती की शक्ति के कारण पटरानी के आगे शिव बहुत कमजोर पड़ रही होती है। पटरानी शिव की जादुई छड़ी छीनकर उसको इससे मार मार कर बेहाल कर देती है। ये देखकर यानली शिव को बचाने आ जाता है और पटरानी यानली को भी अपनी शक्तियों से उछालकर पटक देती है। घायल पड़ा यानली पास में ही घायल पड़ी शिव से बात करने की कोशिश करता है और इस पर क्रोध से भरी पटरानी उसको समुद्र के अंदर ढकेल देती है। शिव के गले में मोती न होने के बावजूद भी वो यानली को बचाने समुद्र की गहराई में कूद जाती है। उधर शक्ति की घमंड में चूर पटरानी बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन शाही मोती पर पूरा कंट्रोल न होने की वजह से घोस्ट ड्रैगन किंग उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो पटरानी की सारी ऊर्जा चूस लेता है, जिससे पटरानी अपने पहले के स्वरूप में यानी बदसूरत शैतानी जलपरी के रूप में आ जाती है। अब घोस्ट ड्रैगन किंग पूरे बीच ब्लॉसम आइलैंड
कारण को निगलने लगता है, जिससे बीच की कुछ पत्तियां समुद्र के अंदर बेहोश हो चुकी शिव के माथे पर चिपक जाती है। इससे उसकी प्यार वाली याददाश्त वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने पर वो बेहोश हो चुकी यानली को किस करती है, जिससे यानली के गले के अंदर का मोती वापस शिव के गले में चला जाता है। अपना जादुई मोती वापस पाने की वजह से शिव की जलपरी वाली शक्ति फिर से आ जाती है और वो यानली को पानी से बाहर निकाल लाती है और बताती है कि मुझे हम दोनों का प्यार याद आ गया। इसके बाद वो बेकाबू हो चुके ड्रैगन के अंदर से शाही मोती को वापस खींचकर ड्रैगन को इस मोती में कैद कर देती है और वो मोती को इस सिंहासन पर पुनः स्थापित कर देती है। शक्तिहीन होकर वहाँ पर ही पटरानी शिव से कहती है कि इतना सब करने के बाद भी तुम फिर से अपने असली रूप में आ गई। आखिरकार पटरानी मर जाती है। अब जलपरी समुदाय की सारी जिम्मेदारी शिव पर आ गई होती है और वो टीम लीडर भी बन चुकी होती है। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो यानली के दिमाग से दोनों की प्यार की यादें मिटा देती है। यानली उसको ऐसा करने से मना करता है, पर शिव कहती है हम दोनों की आगे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह ये लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।